हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोगों ने 2010 से स्टार्ट किया था और 2025 तक का देखने वाले हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने एनसीईआरटी रेफरेंस भी डालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे पीछे वाला 9 वीडियो अभी तक में हो चुका है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हम लोगों ने अराउंड 90 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है ND2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सिंपल सी बात है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। ठीक है। अगर इसका आप देखोगे तो ये होता है 4F4 एंड 6S2। ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे +2 दिया गया है। ठीक है, जैसे ही +2 दिया गया मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिर्फ हमारे पास 4F4 बच जाएगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता था तो ये क्वेश्चंस में दिक्कत होगा हो सकता है। अगर आपको डेटा देखना तो आप ये भी देख सकते हो। यहाँ ये रहा ND। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 4F4 6S2 और यहाँ पे पूछा है +2, यानी ये रहा +2। तो +2 वाले में देख सकते हो 4F4 है। ठीक है। ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर इसका आप रेफरेंस देखना हो तो 108 पेज नंबर है और 12th का बुक है और यूनिट 4। ठीक है। ये द डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का है। ठीक है। पेज नंबर 108 12th। उससे चाहो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया है। देखो, इससे पहले भी बता चुके हैं, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। मोर निगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा हो जाएगा, और मोर पॉजिटिव चार्ज साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। ये एग्जैक्ट तो बुक में नहीं दिया गया है, बट ये पॉइंट दिया गया है। अमोंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द वन विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव देखो 2+ है और सबसे ज्यादा निगेटिव 2- है, बीच में -1 फिर +2 +1। हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा साइज बड़ा किसका होगा? S2-, आयनिक रेडियस भी इसका बड़ा होगा। फिर Cl-, फिर K+, फिर Ca2+। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। इसका भी रेफरेंस डाल दिए, 87 पेज नंबर यूनिट 3 और 11th का है। ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो एटॉमिक नंबर दिया गया है और ब्लॉक पूछा है। अगर आपको प्रिडिक्टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा इसमें। देखो 37 S ब्लॉक एलिमेंट है। 37 की बात करोगे, ये 78 D ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। प्लेटिनम 78 दिया गया है। ठीक है। और अगर 52 की बात करोगे, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, टेलुरियम। और 65 F ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। टर्बियम। अब देख लो और क्या क्या है। 4213 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है। ठीक है। एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, मतलब उतना कम एनर्जी लगेगा आपको बॉन्ड तोड़ने में। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये होना चाहिए आंसर, बट ये तो नहीं होता है। ये अब नॉर्मल केस है। ठीक है। ये नहीं होता है। तो होता क्या है फिर? देखो सबसे बड़ा Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर F2 आता है, फिर I2 आता है। ठीक है। ये है।
यहाँ पे 2 आएगा। उसका रीजन क्या है? F2 में ये एफ एफ जो बॉन्ड है, इसमें लोन पेयर का इतना ज्यादा रिपल्सन होता है, जैसे इसका लोन पेयर, फिर इसका लोन पेयर, ठीक है, इतना ज्यादा रिपल्सन होता है जो क्लोरीन Cl2 और Br2 F2 से ज्यादा हो जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा Cl हो जाएगा। ये थोड़ा नॉर्मल केस है, ये आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ गिवन एलिमेंट? देखो, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करोगे, डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्री डिक्रीज करता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर रेफरेंस देखना तो वो भी देख सकते हो। देखो, ये पेज नंबर 84 यूनिट 3 और 11th का है। इसमें देखो, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस। और यहाँ पे क्या क्या पूछा है? सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम। सोडियम की जगह इधर पोटासियम डाल दिया और फास्फोरस हटा दिया है। ठीक है, अगर आप देख चेक करना हो तो वो ऐसे चेक कर सकते हो। देखो, पोटासियम कहाँ होता है? ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, और बेरिलियम ये थोड़ा नीचे आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब इधर है पी ब्लॉक में सिलिकॉन। अब एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे कम तो सिलिकॉन हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ पूछने का है ही नहीं। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सबसे ज्यादा पोटासियम हो जाएगा, इसमें भी कुछ पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये इससे मैग्नीशियम से बड़ा हो गया पोटासियम। ठीक है, और मैग्नीशियम से छोटा हो गया बेरिलियम, ये आ गया। फिर यहाँ बेरिलियम आ गया, सबसे लास्ट में सिलिकॉन आ गया। ठीक है, तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। वैसे यहाँ पे तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, ये देखो, देखो ये बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, यहाँ पे सोडियम की जगह पोटासियम डाल सकते हो। अगर बुक में ये सोडियम नहीं दिया गया, इसकी जगह पोटासियम दिया गया, लेकिन आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज करेगा तो पोटासियम का तो और बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर। देखो, अगर इसका ऑर्डर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा नियन होता है, फिर क्रिप्टन होता है, फिर जेनॉन होता है, और सबसे लास्ट में हीलियम होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट बुक का ही डेटा दिया गया है, देख सकते हो। सबसे ज्यादा यहाँ पे, एक सेकंड, देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे नियन का है, उसके बाद आर्गन और क्रिप्टन का सेम है, 96 96। उसके बाद जीनॉन, जीनॉन का 77। ठीक है, लिख ही लो, 77, 96, 116, और इसका 48, ये रहा 48। और ये सारा किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, और पॉजिटिव है सबके सब। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा नियन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन, फिर हीलियम, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका भी पेज नंबर मेंशन किया गया है, 201 यूनिट 7 और 12। अगर आपको देखना हो तो खुद से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज एफ माइनस नियन और Na+। देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ये भी गलत है। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज जेड पे डिपेंड करेगा, ये भी बुक का क्वेश्चन है, देख सकते हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जांपल है, इसमें से एफ माइनस उठा लिया इन्होंने, फिर सोडियम प्लस उठा लिया, और एक नियन ऐड कर दिया, जो कि देखो Na+, इसका भी एटॉमिक नंबर 11, माइनस प्लस चार्ज है, इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्लोरीन माइनस, इसका 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और नियन का तो 10 होता है, और चार्ज कुछ है ही नहीं, तो ये भी 10 होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का दिया गया जो इलेक्ट्रॉन जिसका 10 है। ठीक है, इसमें देखो, आउटवेट द न्यूक्लियर चार्ज, ये पूरा आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करता है, और ये इसी को अफेक्ट करता है। ठीक है,
इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसका भी पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया, 87 पेज नंबर, यूनिट 3 और 11th का है। नेक्स्ट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड A2B इज -2। ठीक है, नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। देखो A2B, इसमें पूछ रहा है लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड A2B इज -2, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अगर A2B को लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2A प्लस प्लस B माइनस, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, B का है। अगर आप इसका ऑक्टेट पूरा करना चाहोगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है, अब B-2 के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पूछ रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो बी के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, -2, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा तब होगा 8। ठीक है, लेकिन वैलेंस सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे जब बी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो -2 तो टोटल तो 10 हो जाएगा। और ऑक्टेट स्टेबल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन स्टेबल थोड़ी होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझे तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो A2B, इसको आप 2A प्लस B-2 लिख सकते हो। ठीक है, हमको पूछा गया B के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, B के वैलेंस सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और -2 चार्ज है तो +2 आ जाएगा, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होगा ना, इसीलिए B के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग 2024 पे पहुंच चुके हैं। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल गलत बात है, ये तो पाप करवा रहा है हम लोगों से। सिर्फ मेटल प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल हैव हायर आयनेशन इंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल। देखो ये बिल्कुल सही बोला गया, नॉन मेटल का जो है आयनेशन इंथैल्पी भी हाई होता है और इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। देखो ये पी ब्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है, और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलता है और हायर आयनेशन इंथैल्पी भी होता है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो लूज करने की कम होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है मतलब उसका हायर आयनेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा, मतलब आयनेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा, हायर होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये सही है। हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एट असर्शन एंड अदर इज लेवल एट रीजन। देखो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, अरे ये क्या बोल दिया, यहाँ तो इंक्रीज होगा। फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द सील्डिंग अक्रॉस द पीरियड, देखो ये लाइन पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया गया है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका आंसर देख लो पहले, ए इज फॉल्स एंड यहाँ पे आएगा बी, सॉरी आर आएगा, रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है। ठीक है, देखो ये रहा वो लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो 10 अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द सील्डिंग। ठीक है, ये पेज नंबर 89 यूनिट 3 और 11th का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन उठा के डाल दिया और ये रिसेंट का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पुराना क्वेश्चन में सिर्फ एनसीईआरटी पूछा जाता था, हाल फिलहाल के क्वेश्चन में भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, या पूरा पैराग्राफ भी पढ़ लोगे, मैं तो ये पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, ये पूरा पढ़ लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर असर्शन तो गलत हो गया और रीजन ट्रू हो गया। ठीक है, ऑप्शन ये था सी। आज भी 10 क्वेश्चन हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।